हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निद्वचन। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे पहले हमारा पेट खराब होता है। किसी को एसिडिटी, किसी को कॉन्स्टिपेशन और किसी को भूख ही नहीं लगती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा गट और ब्रेन एक दूसरे से सीधे बात करते हैं और इसी को कहते हैं द गट ब्रेन कनेक्शन। अकॉर्डिंग टू साइंस, हमारे गट में करीबन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये छोटी छोटी जीवानी शक्तियाँ हमारे डाइजेशन के साथ साथ हमारे मूड, एनर्जी और इमोशंस को भी कंट्रोल करती हैं। गट के बैक्टीरिया सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे फील गुड केमिकल्स बनाते हैं जो हमारी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए कहते हैं अ हेल्दी गट मीन्स अ हैप्पी माइंड। ब्रेन और गट के बीच एक नर्व होती है, वेगस नर्व, जो एक एक्सप्रेस हाईवे की तरह काम करती है। जब हम एंग्शियस होते हैं, ब्रेन गट को सिग्नल भेजता है और हमारा पेट टाइट या अपसेट लगता है। और जब हमारा डाइजेशन खराब होता है, ये गट वापस ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल्स भेजता है जिससे हमारा मूड लो हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है और एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर हम अपना मूड और माइंड स्टेबल रखना चाहते हैं तो अपने गट को खुश रखना ज़रूरी है। छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। माइंडफुल खाना खाइए, प्रोसेस्ड और ऑयली फूड कम खाइए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कर्ड ज़्यादा लीजिए। हाइड्रेट रखिए अपने आप को। डिहाइड्रेशन कैन लीड टू एंग्जाइटी। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वॉकिंग, योगा, डांस, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके गट को एक्टिव और माइंड को काम रखता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये हमारे गट ब्रेन कनेक्शन को बैलेंस में रखती है। अपनी रूटीन फिक्स रखिए। अपने शेड्यूल में रेगुलरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। इररेगुलर स्लीप और मील्स गट और ब्रेन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो निद्वचन का आज का संदेश ये है कि हमारे दिमाग का सुकून हमारे पेट के सुकून से जुड़ा है। जब हम हेल्दी खाते हैं, हम अपने इमोशंस को भी नरिश करते हैं। तो अगली बार जब आप एंग्शियस महसूस करें, सिर्फ माइंड को नहीं, गट को भी काम करिए, क्योंकि जब पेट और मन दोनों साथ होते हैं तो जिंदगी सच में सुकून से भरी लगती है। धन्यवाद दोस्तों, निद्वचन में बने रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ।